मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 मार्च 2024 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि फाल्गुन माह की एकादशी है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बेहद बड़ी और काम की खबर के साथ। सबसे पहले तो आपके लिए अहम जानकारी, अगर बैंक से जुड़ा कोई काम है तो निपटा लीजिए, क्योंकि बैंक कई दिनों तक बंद रहने वाले हैं। दरअसल देश में इस बार होली सोमवार 25 मार्च 2024 को मनाई जा रही है। होली पर देश के ज्यादातर सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही चौथे शनिवार के कारण 23 मार्च और 24 मार्च को रविवार के कारण बैंकों में कामकाज नहीं होगा। यानी इस महीने 23 से 25 मार्च तक लगातार 3 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा भी मार्च के आखिरी 10 दिनों में यानी 22 से 31 मार्च तक अलग अलग जगहों पर 8 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, देश में 2 बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं। पहला तो यह है कि रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, अब मैं तय करूंगा कि कहां जाना है। मंगलवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह ऐलान किया। अच्छा, दूसरा बड़ा घटनाक्रम यह हुआ कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और विधायक सीता सोरेन ने मंगलवार को भाजपा का दामन थाम लिया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में विनोद तावड़े ने उन्होंने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। मौके पर सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड के महान सोरेन परिवार को छोड़कर मोदी जी के विशाल परिवार में शामिल हो रही हूं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर है। राजस्थान में जाली नोट खपाने का नया तरीका सामने आया है। ऑनलाइन पेमेंट लेने के बाद माफिया भारत सरकार के डाक विभाग के माध्यम से जाली नोटों की सप्लाई कर रहे थे। हाल ही में 3 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। माफिया इन युवाओं से ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, इसके बदले इनको 500 के नकली नोट भेजते हैं। इसके बाद इन युवकों का गैंग बाजार में इन नोटों को खपाता है। इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजस्थान में भाजपा चुनावी मोड में आ गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकसभा क्लस्टर के कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए जोधपुर पहुंचे। इस दौरान चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने चिरंजीवी योजना और निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार चिरंजीवी योजना को बंद नहीं कर रही है, बल्कि उसे और सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार केवल 25 लाख रुपए का ढिंढोरा पीट रही थी, अब इससे हम और बेहतर बनाएंगे ताकि गरीबों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। वहीं शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात पर खींवसर ने कहा कि भाटी भाजपा परिवार के सदस्य हैं, ये हमारे घर का मामला है और घर में ही सुलझा लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान भाजपा दावा कर रही है कि हम इस बार भी राजस्थान की पूरी 25 लोकसभा सीटें जीतकर पीएम मोदी की झोली में डालेंगे। लेकिन कांग्रेस इस बार बड़ा प्लान तैयार कर रही है। 3 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन करके बीजेपी के साथ बड़ा खेला कर सकती है। भाजपा की क्लीन स्वीप की आस कहीं अधूरी न रह जाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नागौर, बांसवाड़ा और सीकर, इन तीनों सीटों पर कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकती है। दरअसल भाजपा पूरी 25 सीटें जीतने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस चाहती है कि एक आध सीट भी उनके खाते में आ जाए तो कांग्रेस के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से राजस्थान में कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट के समर शेड्यूल के तहत 31 मार्च से 5 घरेलू और 3 इंटरनेशनल फ्लाइट का संचालन शुरू करने का प्रस्ताव कंपनियों की तरफ से दिया गया है। इसके तहत जयपुर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस अमृतसर, अयोध्या, वडोदरा के लिए फ्लाइट शुरू करेगा। इनमें इंडिगो ने अमृतसर फ्लाइट प्रतिदिन, अयोध्या फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन और वडोदरा फ्लाइट प्रतिदिन चलाने का प्रस्ताव जयपुर एयरपोर्ट को दिया है। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस ने गुवाहाटी फ्लाइट प्रतिदिन संचालित करने के लिए कहा है, जबकि एयरलाइंस एयर द्वारा चंडीगढ़ के लिए प्रतिदिन फ्लाइट शुरू करने की तैयारी हो रही है। वहीं बड़ी खबर यह भी है, जयपुर एयरपोर्ट के समर शेड्यूल में 3 नई इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू होगी। इनमें एयर एशिया द्वारा बरहाद से कुआलालंपुर और एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा बैंकॉक से एतिहाद एवरेज द्वारा अबू धाबी के लिए नई फ्लाइट शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। यानी आने वाले दिनों में 5 घरेलू और 3
नई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट से शुरू हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, किसानों के लिए बड़ी खबर है। कोटा संभाग में सरसों और चने की एमएसपी पर खरीद 15 मार्च से शुरू होगी और शेष जिलों में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद 1 अप्रैल से होगी। दरअसल आपको बता दूं, इस वर्ष सरसों का समर्थन मूल्य गत वर्ष 5440 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5650 रुपए किया गया है। इसी प्रकार चने का 5335 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5440 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया गया है। अगर आप सरसों और चने को समर्थन मूल्य पर बेचना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कई जिलों में 22 मार्च से पोर्टल शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज बस में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अब फिर से फर्स्ट एड बॉक्स नजर आएंगे। अभी तक बसों में फर्स्ट एड बॉक्स किट नजर ही नहीं आती थी। अब रोडवेज कार्यालयों की कार्यशाला में डिपो की सभी बसों में फर्स्ट एड बॉक्स लगाने का काम शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में आप राजस्थान रोडवेज की सभी बसों में फर्स्ट एड बॉक्स वाले किट देख पाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, कांग्रेस के राजस्थान में लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर काउंट डाउन शुरू हो गया है। बड़ी खबर यह है, 15 सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए नए सिरे से पैनल तैयार कर बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा। कोटा सीट पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजन को टिकट का ऑफर दिया गया है। गुंजन कांग्रेस नेताओं संपर्क में है और गुंजल जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। गुंजल के नाम पर सीईसी की बैठक में चर्चा होगी। बाड़मेर सीट से आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए उम्मेदराम बेनीवाल का नाम पैनल में शामिल कर सीएससी में चर्चा होगी। वहीं नागौर, सीकर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सीटों पर पैनल तो तैयार है, लेकिन गठबंधन को लेकर फैसला नहीं होने के कारण पेच फंसा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। मार्च का पहला पखवाड़ा बीतने के बाद भी गर्मी अभी तक रफ्तार नहीं पकड़ सकी है। हालांकि कुछ स्थानों पर तो गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी सुबह सर्दी महसूस हो रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में दिन में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन आपने देखा होगा कल एक मामूली हल्का सा सिस्टम बन गया था। यह काफी कमजोर सिस्टम था, फिर भी इस सिस्टम की वजह से बादल वगैरह छा गए थे। एक आध स्थान पर हल्की सी बूंदें भी गिरी थी, लेकिन काफी हल्का फुल्का सिस्टम था। एक आध जिलों में अपना असर दिखा पाया और फिर कमजोर हो गया। तो ऐसे लोकल वेदर सिस्टम बन जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल किसानों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगामी दिनों में मौसम साफ रहेगा। क्योंकि कोई भी मजबूत सिस्टम नहीं है जो मौसम को बिगाड़ सके। ऐसे में किसान बेफिक्र होकर फिलहाल खेती का कार्य निपटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, पीएम किसान योजना के अंतर्गत सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं और इन पैसों को हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दिया जाता है। ऐसे में 16वीं किस्त का पैसा 28 फरवरी 2024 को ही जारी हुआ था। लेकिन अब किसानों के मन में बड़ा सवाल यह है कि 17वीं किस्त का पैसा कब आएगा। तो देखिए, 16वीं किस्त 28 फरवरी 2024 को जारी हुई थी और ऐसे में जोड़ा जाए तो 4 महीने का समय यानी कि जून के आसपास 17वीं किस्त जारी हो सकती है। हालांकि यह लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो पात्र होंगे, यानी 17वीं किस्त का पैसा जून के महीने में किसानों के खातों में आ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA में लॉगिन करने के लिए अप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी। नए नियम के मुताबिक अब सभी यूजर्स को पासवर्ड के अलावा आधार OTP के जरिए लॉगिन करना होगा। यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।